चैनल आओ अंग्रेजी सीखे पर हार्दिक स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, आपके आसपास भी सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम ग्रामर का टॉपिक टेंसेस कर रहे हैं और उसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बेसिक कंसेप्ट्स, एफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस हमने किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव पार्ट और इंटरोगेटिव पार्ट करेंगे। आप सभी ध्यान से देखें और सुनें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान होगी कौन सी हैं, इज, एम, आर, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा इसका। और आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो ग्रुप बनाए थे हमने, उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। जो सेकंड ग्रुप था उसके साथ हम इज का यूज करेंगे, एम का जो यूज है वो आई के साथ करेंगे, और जो फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट थे उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। तो आपको ये भली भांति समझ में आ चुके हैं। हमने जो वाक्य किए थे हम उसी को अंग्रेजी में उसका अनुवाद करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, फर्स्ट जो सेंटेंस देखा था हमने, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, और इसमें आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, एम, नो, यहाँ पर फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वॉच, और उसके साथ आईएनजी का यूज वॉचिंग टीवी। सेकंड सेंटेंस हमने लिखा था बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बनाएंगे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन, और ये क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का इसलिए इसके साथ हम आर का यूज करेंगे। फिर नो, आर नो, क्रिया यहाँ पर खेलना है, प्ले, उसके साथ आईएनजी, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस हमने लिखा था कमला खाना पका रही है, या जो भी उसमें सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो सकता है अलग हमने लिया हो। कमला खाना नहीं पका रही है, तो कमला ये दूसरे ग्रुप का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इज का यूज करेंगे, इज नॉट कुकिंग फूड। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव पार्ट को हमने यहाँ पर किया है, जो बहुत ही आसान है। और बेसिक पे इसलिए जोर दिया जा रहा है ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट एक बार अच्छे से अगर समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी के सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो मुख्य पहचान वो बताई थी आपको, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ये ध्यान रखना आपने, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर हम इन्हीं सेंटेंस को यहाँ पर अगर हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एम आई वाचिंग
टीवी। अगर हम इसको हिंदी में बनाएंगे वाक्य को तो क्या बनेगा, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ। तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, इसलिए एम का जो यूज हम वो सब्जेक्ट से पहले करेंगे। इसी तरह से सेकंड जो सेंटेंस है उसका, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और तीसरा सेंटेंस है, क्या कमला खाना पका रही है, वही हो जाएगा इज कमला कुकिंग फूड। इस तरह से हमने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख लिया है, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने अगर ध्यान दिया है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा भले भांति। इसके साथ साथ इससे संबंधित एक पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं, आप इनकी तरफ भी ध्यान देंगे। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो उससे संबंधित कुछ नियम हैं, हमें ध्यान रखना है। अगर वर्ब का आखिरी जो अल्फ़ाबेट है वो ई है और हमें उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, आईएनजी लगाना है, तो जो ई वो आया हुआ अल्फ़ाबेट वो हट जाएगा, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे राइट वर्ब है WRITE, इसके आखिर में ई है, तो जब हमें आईएनजी इसके साथ ऐड करेंगे तो आप ध्यान देंगे लास्ट का जो ई है वो हट जाएगा, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी WRITING। तो इस नियम को ध्यान रखेंगे, अगर वर्ब के आखिर में ई आया हुआ है तो ई को हटा के हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसी कड़ी में जो दूसरा नियम वो ये है, अगर IE आया हुआ है वर्ब के आखिर में IE, तो उसके लिए एक अलग से नियम है। हम उसको Y में कन्वर्ट करेंगे, IE को Y में कन्वर्ट करेंगे, और तब हम उसका जो ING का प्रयोग करेंगे उसके साथ। जैसे एग्जाम्पल, और इसी तरह से जो इसके अंदर तीसरा नियम है उसमें आपने ध्यान रखना है कि WRY इनको छोड़ करके तीन को, केवल तीन अल्फाबेट को छोड़ेंगे WRY, और यदि वहाँ पर किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आया हुआ है तो हम लास्ट का जो अल्फाबेट है उसको हम डबल करेंगे। इस बात की तरफ आप ध्यान देंगे। तो ये कुछ बेसिक नियम्स हैं इसके, जिसमें हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम इसको छोड़ने की बात करते हैं भी WRY, अगर इनमें से कोई भी आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लो है BLOW, इसके साथ जब हम ING का यूज करेंगे तो सीधा इसमें डबल नहीं होगा, ये ब्लोइंग। या दूसरा एग्जाम्पल है जैसे प्ले PLAY प्लस में ING, तो ये प्लेइंग, यानी कि यहाँ हमने लास्ट का जो अल्फाबेट है उसको डबल नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर बात आती है, यहाँ पे इनको छोड़कर अगर हम यूज करेंगे तो उसमें क्या एग्जाम्पल रहेगा। जैसे रन और पुट, दो वर्ब है इसमें हमारे, जैसे रन और पुट, अगर हम इसको यूज करते हैं रन के साथ ING का हमें यूज करना है, तो ये रनिंग RUNNING, तो यहाँ पर डबल एन का हमने प्रयोग किया। इसी तरह से पुट भी है, अगर पुट के साथ हमें ING का अगर प्रयोग करना है तो भी हम यहाँ पर डबल अल्फाबेट का यूज करेंगे, पुट के साथ ING, वही हो जाएगा
पुटिंग, PUTTING। तो आपने इस नियम को ध्यान रखना है। अगर WRY अगर आए हुए हैं फिर तो सिंगल ही रहेगा, और अगर इनको छोड़ के बाकी कोई आया हुआ है अल्फ़ाबेट तो वो डबल हम उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये पॉइंट हमारा रह गया था जिसमें अगर IE आया हुआ है तो हम उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम नियम फॉलो करेंगे, IE की जगह Y का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है लाई, तो ये हो जाएगा LYING। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, LIE प्लस में ING हमने यूज करना है, तो ये IE की जगह यहाँ पर Y हो जाएगा और साथ में ING। इसी तरह से दूसरा वर्ड है डाई, इसके साथ भी जब हम यूज करेंगे ING का तो इसके अंदर भी जो लास्ट के जो अल्फाबेट हैं उसको हम कन्वर्ट कर देंगे Y के अंदर, वही हो जाएगा DYING। इस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तीनों जो पार्ट हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव किए हैं। उसके साथ साथ हमने एक बेसिक पॉइंट भी किया है भी, कहाँ पर हमें ING का प्रयोग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक पॉइंट इसमें आप और ऐड करें, जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करते हैं तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि पार्टिसिपल का एक पार्ट है लेकिन क्योंकि इस टॉपिक से ही ये संबंधित है इसका नाम, तो आप ये भी याद रखें कि जो ING वाली फॉर्म है हम उसको क्या कहते हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इसको, इसका नाम है, आप इसको याद रखेंगे। एक बार फिर से आप सभी जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका ध्यान रखते हुए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सचेत रहें, अपने आसपास के व्यक्तियों को भी इस बारे में सचेत और जागरूक करें। धन्यवाद। जय हिंद।